हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में। और आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द मैक्सिमम अमाउंट यू पे फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस इन अ कैलेंडर ईयर। देखिए, जैसे कि नाम है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कुछ ना कुछ लिमिट है। मैक्सिमम का मतलब ही लिमिट है। तो आउट ऑफ पॉकेट लिमिट, और ये पॉकेट किसकी है? पेशेंट की है। मतलब पेशेंट कहाँ तक अपनी जेब से अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा करेगा, उसकी क्या लिमिट है। तो इसी को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। द मैक्सिमम अमाउंट यू पे फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस इन अ कैलेंडर ईयर। आप सबको पता होगा कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक का होता है। इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो इस कैलेंडर ईयर में जो पेशेंट ने पॉलिसी ली है, उसमें वो अपनी जेब से कितना खर्चा कर रहा है, यही है आउट ऑफ पॉकेट। द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन वुड नीड टू पे फॉर डिडक्टिबल्स एंड को इंश्योरेंस इन अ ईयर, दिस इज़ अ फिक्स्ड डॉलर अमाउंट सेट बाय इंश्योरेंस कंपनी इन एडिशन टू रेगुलर प्रीमियम। अब होता क्या है, जब भी कोई पेशेंट किसी पॉलिसी को खरीदता है तो उसमें यह मेंशन होता है कि उसका आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम क्या है। अब आउट ऑफ पॉकेट मतलब पेशेंट को अपनी जेब से कितना देना होता है। जैसे कि डिडक्टिबल, ये पेशेंट को पे करना होता है। को पेमेंट, ये भी पेशेंट को पे करना होता है। को इंश्योरेंस, ये भी पेशेंट को पे करना होता है। तो ये कहाँ तक वो पे करेगा, इसकी भी एक लिमिट होती है, और ये लिमिट तय करता है उसका प्लान, उसकी पॉलिसी। एक और डेफिनेशन है, एन आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम इज in general the maximum you will pay for health care in a year. When this limit is reached, your health plan will cover 100% of your qualified expenses. मतलब अगर आपका आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम अगर मेट हो जाता है, तो उसके बाद आपके जितने भी मेडिकल खर्चे होंगे वो सब वो इंश्योरेंस प्लान उठाएगी। आइए आगे चलते हैं। Here are some costs that are not included in your out of pocket maximum. This includes your insurance premium. अब आउट ऑफ पॉकेट में आपका क्या नहीं काउंट होता है, वो होता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपको हर महीने पे करना पड़ता है आपका प्रीमियम। उसके बाद बारी आती है एनीथिंग यू स्पेंड फॉर सर्विसेज योर प्लान डज नॉट कवर। ऐसी कोई भी सर्विसेज जो आपका प्लान कवर नहीं करता है, अगर आप उसके लिए पे करते हैं तो वो भी आपके आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम में काउंट नहीं होगा। ठीक है। आउट ऑफ नेटवर्क केयर एंड सर्विसेज, अगर किसी पेशेंट का प्लान उसे अलाउ नहीं करता है कि वो बाहर के डॉक्टर को दिखाए या बाहर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले, और फिर भी अगर पेशेंट बाहर के डॉक्टर से यानी आउट ऑफ नेटवर्क के डॉक्टर से अगर जाके ट्रीटमेंट लेता है और वो अपने जेब से खर्चा करता है, तो भी वो काउंट नहीं होगा आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम के अंतर्गत। अगला आता है कॉस्ट अबव द अलाउड अमाउंट फॉर ए सर्विस दैट प्रोवाइडर मे चार्ज। सबको पता है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास अपना एक फ़ी स्केड्यूल होता है, जिसके अंतर्गत वो डिसाइड करती हैं कि किस सर्विसेज के लिए उनको कितना पे करना होता है, कितना अलाउड अमाउंट होता है। तो उस लिस्टिंग बुक को एक फ़ी स्केड्यूल कहते हैं। तो इस लास्ट वाले पॉइंट में यही बात है, अगर कोई प्रोवाइडर किसी सर्विसेज का जो अलाउड अमाउंट है उससे अगर ज़्यादा चार्ज करता है पेशेंट को, और पेशेंट उस सर्विसेज को पे करता है, तो भी वो आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम में इंक्लूड नहीं होगा। आइए अब इसको बेहतर से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। Here is an example of how the out-of-pocket maximum works. Let's say your out-of-pocket maximum is $6,000. Your deductible is $4,500 and your co-insurance is 40%. ये एक कैलेंडर ईयर है, समझिए ये पूरे कैलेंडर ईयर का प्लान है। If you covered surgery costing $10,000, you would first pay your 4,500 डिडक्टिबल। आपको तो ये पता ही होगा कि किसी भी प्लान को स्टार्ट करने से पहले डिडक्टिबल पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे पेशेंट का जो सर्जरी का खर्चा आया वो है $10,000, जिसमें से उसको $4,500 तो डिडक्टिबल ही पे करना पड़ गया। उसके बाद जो उसका बिल बचता है वो होता है $5,500। मतलब 10,000 में से 4,500 चला गया उसका डिडक्टिबल, बाकी बचा कितना? 5,500 बिल। बिकॉज योर को इंश्योरेंस इज 40%, you will have to pay another $2,200 and the insurance company will cover the remaining $3,300। अब देखिए उसका सर्जरी का खर्चा आया था $10,000, जिसमें से उसको 4,500 तो पहले ही पे करना पड़ गया क्योंकि डिडक्टिबल था भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसने प्लान के साथ लिया था। उसके बाद
उसका बचता है $5500। अब $5500 का 40% उसके प्लान के हिसाब से पहले ही को इंश्योरेंस फिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 5500 का 40% हुआ $2200। तो $2200 भी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ देखते रहिएगा। एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल कवर द रिमेनिंग 3300। अब 10,000 में से सिर्फ $3300 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बाकी कहाँ चला गया? पेशेंट के पास। पेशेंट डिडक्टिबल पे करेगा, फिर को इंश्योरेंस पे करेगा। अब देखते हैं। हाउएवर योर एनुअल एक्सपेंस इज कैप्ड एट $6000। यू हैव ऑलरेडी पेड $4500, सो यू ओनली पे 1500 आउट ऑफ द 5500 बैलेंस। अब देखिए, यहाँ आउट ऑफ पॉकेट से पेशेंट को बेनिफिट मिल गया। पेशेंट का जो आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम बेनिफिट फिक्स किया गया था वो था $6000। अब देखिए, यहाँ पे $4500 उसने पहले ही पे कर दिया और बचे हुए बैलेंस का 40% होता है 2200। लेकिन जो उसका एनुअल आउट ऑफ पॉकेट फिक्स किया गया है वो है 6000। 6000 से ज़्यादा उसको पे नहीं करना अपने उस कैलेंडर ईयर के लिए। तो 4500 उसने पहले ही पे कर दिया और 6000 होने में उसको कम पड़ रहा है सिर्फ 1500। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई इंश्योरेंस कितना आ रहा है? 2200। तो अब पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट सिर्फ इस 2200 में से 1500 पे करेगा, जिससे उसका जो एनुअल आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम होगा वो 6000 हो जाएगा, जो मेट हो जाएगा उस साल के लिए। और उसके बाद जितना भी बचा हुआ बैलेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यहाँ पे लिखा भी है, यू हैव ऑलरेडी पेड $4500, सो यू ओनली पे 1500 आउट ऑफ द 5500 बैलेंस। अब देखिए, यहाँ पे जो आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम जो फिक्स किया गया था उससे पेशेंट को ही फ़ायदा हुआ। पेशेंट का बिल बना 10,000 का, उसे सिर्फ 6000 पे करना पड़ा और बाकी का जो 4000 है वो इंश्योरेंस ने पे किया। इसमें उसका डिडक्टिबल भी मेट हो गया है पूरा और कोई इंश्योरेंस भी उसको पूरा नहीं देना पड़ा। अब इसके बाद अगर वो कोई भी सर्विसेज लेता है, मान लीजिए उसको फिर से बीमारी हो गई कुछ ना कुछ और उसी साल में उसने फिर से अगर कोई सर्विसेज लिया, तो उसका सारा खर्च उसका हेल्थ प्लान कवर करेगा, क्योंकि उसका आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम पहले ही मेट हो चुका है। उसको $6000 से ज़्यादा उस साल में उसको नहीं देना है। हाँ, लेकिन अगर वो फिर से अगले साल बीमार पड़ता है, अगले कैलेंडर ईयर में बीमार पड़ता है, तो फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसको पहले $4500 डिडक्टिबल पे करना पड़ेगा, फिर कोई इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, जब तक कि उसका एनुअल आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम मेट ना हो जाए। तो ये है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम का पूरा किस्सा। आइए इस ग्राफ से इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जॉन की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें उसका एनुअल डिडक्टिबल है $1500, को इंश्योरेंस जाता है 20%, कोपे है $100, ये विजिट चार्ज हो गया, और आउट ऑफ पॉकेट की लिमिट है उसकी $5000। और ये जनवरी 1 2022 से उसका कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है, जो कि दिसंबर 22 तक चलेगा। अब इस बीच में अगर बीमार पड़ता है तो उसको पहले अपना डिडक्टिबल मेट करना पड़ेगा, जो कितना है $1500 का। फिर को इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। वो जितनी बार भी बीमार पड़ेगा, जितनी बार भी क्लेम बनाएगा, उसका 20% को इंश्योरेंस होता है। ठीक है, वो पे करेगा, प्लस कोपे पे करेगा। कोपे जो है $100 का है। ये तीनों चीज़ें मिला के ये आउट ऑफ पॉकेट लिमिट बनाती हैं। और ये अगर जिस दिन मेट हो गया $5000, उसके बाद इसको कुछ पे नहीं करना, जॉन को उसके बाद कुछ पे नहीं करना। उसके बाद का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। जिस दिन ये मेट हो गया, ये एक देखिए लकीर है, जिस दिन ये आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम मेट हो गया $5000 का, उसके बाद जॉन को कुछ नहीं करना। जॉन को जाना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है, उसके बाद सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी का है। तो ये था पूरा प्रोसेस आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ऐसा ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।